अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो माशाल्लाह से जी तीसरा अशरा शुरू हो गया है और इधर हम कर रहे हैं सहरी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर जी सहरी करके नमाज़ पढ़ के अब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तो मैं हमेशा से ना सहरी के बाद ही कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अब है तकरीबन 8:30 बजे का टाइम और बाहर वेदर देखें, 2 दिन हो गए हैं बहुत बारिश हो रही है। अब्दुल जा रहा है स्कूल और यहाँ पर ये माइयाँ बेचारी खड़ी हुई हैं अपने दुखड़े बोल रही थी। तो बाहर देखें कितनी बारिश हो रही है और साथ-साथ में धुंध कितनी है। यहाँ पर इस दरख्त के फूल देखें कितने खूबसूरत हैं। स्प्रिंग आता है ना तो फिर ये इन दरख्तों पे फूल लगते हैं लेकिन बहुत कम अरसे के लिए। तो यहाँ पर जी अब है दोपहर का टाइम, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही ना मैं इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। आज जी इफ्तारी में मैं बनाने लगी हूँ क्रीमी चिकन बर्गर। आज तो जी सब बच्चों की ये फ़ेवरेट डिश बन रही है क्रीमी चिकन बर्गर। सब बच्चों को ही बर्गर, पिज़्ज़ा बहुत पसंद होते हैं। मेरे अब्दुल को भी ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर क्रीमी चिकन बर्गर बनाने के लिए मैंने 1 पाउंड चिकन के छोटे-छोटे से क्यूब्स ले लिए हैं और उनको अब मैंने मैरिनेट करने के लिए इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं और मसालों में मैंने डाला है जी थोड़ा-सा सूखा धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा, लाल कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक और पेपरिका और मैंने इसमें लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, अनियन पाउडर भी डाला था और एक लेमन निचोड़ दिया था और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी-सी सोया सॉस और इसको थोड़ा-सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दी थी थोड़ी-सी चिली सॉस और चिली सॉस ऐड करके फिर इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम मिक्स करने के बाद चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखें जी चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। और चिकन को पकाने के लिए जी मैंने पैन ले लिया है, पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाल लिया है। ऑयल हो गया था मेरा गरम, अब ये सारा चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि चिकन जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप यही वाले बर्गर मटन से या कीमे से भी बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि चिकन ने नीचे लगना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैंने इसमें ना थोड़ा-सा पानी भी डाल दिया था। तो पानी डालकर जी चिकन को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है। अब देखें चिकन का जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका है। तो जब चिकन इस तरह से ड्राई फॉर्म में आ जाए यानी सिर्फ़ मसाला-मसाला रह जाए, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी-सी मेयोनीज़ और मेयोनीज़ के साथ अगर आपके पास क्रीम हो तो आप वो भी ऐड करें। मेरे पास क्रीम ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने सिर्फ़ ना इसमें मेयोनीज़ ही डाल दी थी। तो आपके पास अगर क्रीम हो तो वो भी इसमें ऐड करें, उसका फ्लेवर भी इसमें कमाल का आता है। यहाँ पर जी मैंने 2 चम्मच जो हैं मेयोनीज़ के ऐड करके उसको चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और चूल्हे के फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। और जी फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है ये थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ इसको चीज़ी बनाने के लिए। तो मोज़रेला चीज़ भी ऐड करने के बाद इसको जस्ट मिक्स करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त ये चिकन तैयार हुआ है। यहाँ पर जी अब हम आए थे ज़रा शॉपराइट, हमने केचअप वग़ैरह लेनी थी और घर का दूसरा सामान लेना था। अब्दुल भी स्कूल से आ चुका था तो उसको भी कुछ लेना था। तो आपको पता है जब शॉपिंग के लिए आएँ बच्चे साथ हों, तो बच्चों की 100 डिमांड होती हैं कि हमने ये भी लेना है, हमने वो भी लेना है। तो इसी तरह से जी अब्दुल भी इधर-उधर घूम रहा था और अपनी पसंद की चीज़ें देख रहा था। तो यहाँ पर जी शुक्र है मुझे 7 अप भी मिल गई थी, सादे वाली, लाइम वाली नहीं मिली थी क्योंकि आपको पता है दूध सोडा बनाना होता है तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो लाइम वाली जो बॉटल है ना, उससे दूध सोडा अच्छा नहीं बनेगा, वो दूध जो है वो फट जाएगा। इसलिए मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर ना सारी ही लाइम वाली ये 7 अप थी, तो आज मुझे ना 7 अप मिल गई थी तो मैंने वो भी उठा ली। तो इधर जी मेरे हस्बैंड उठा रहे थे पास्ता सॉस और पिज़्ज़ा सॉस क्योंकि आपको पता है रमज़ान का तीसरा अशरा भी अब ख़त्म होने वाला है। बहुत थोड़ा रमज़ान रह गया है और माशाल्लाह से सब ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ईद के लिए क्या-क्या तैयारी शुरू की है, कैसी शॉपिंग की है, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना जानकर कि आप लोगों ने मसलन क्या-क्या ईद के लिए शॉपिंग की है, तैयारी की है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे टॉय कॉर्नर की तरफ क्योंकि अब्दुल को एक टॉय पसंद आ रहा था, लेकिन वो उसकी एज का नहीं था। ये माशाल्लाह से 8 साल का होने वाला है, वो छोटे बच्चों की एज का था। तो यहाँ पर जी अब हम आ चुके थे घर और घर आते ही मैंने बर्गर बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि इफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था।
लेकिन मैंने जल्दी-जल्दी बना लिए थे क्योंकि आपको पता है चिकन मैं रेडी करके गई थी और फिर इस तरह से बन लेकर मैंने उनको हल्का-सा तवे के ऊपर सेंक लिया था और उनके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख कर और फिर इनके ऊपर मैंने ये क्रीमी चिकन रख दिया था। मैंने लेट्स वग़ैरह नहीं डाले थे क्योंकि अब्दुल को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें ना कोई वेजिटेबल, क्यूकम्बर, लेट्स कुछ भी यूज़ नहीं किया था। और फिर दूसरे पार्ट पे मैंने लगा दी थी थोड़ी-सी केचअप और ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त बर्गर जो हैं झटपट वो बनके तैयार हो गए हैं और बच्चे इनको बहुत लाइक करते हैं। तो आप ये इफ्तार में बच्चों को ज़रूर बना कर दें क्योंकि आपको पता है कि रोज़-रोज़ फ्राई चीज़ें नहीं खाई जाती। तो इस तरह से मैं किसी दिन ना फ्राई चीज़ें नहीं बनाती और इस तरह से बर्गर या कुछ और बना लेती हूँ जिनको फ्राई ना करना पड़े। तो आज अब्दुल की भी फ़रमाइश थी तो मैंने कहा चलें आज फ्राई चीज़ों को ना स्किप कर देते हैं। तो इधर जी अब मैं अब्दुल और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी टोटिया पिज़्ज़ा क्योंकि आज मैंने बताया ना आज मैं कोई भी फ्राई चीज़ नहीं बना रही। तो आपके पास भी इस तरह से टोटिया पड़ी हो तो बहुत ही आसान है, इसके ऊपर लगाएं पिज़्ज़ा सॉस और ढेर सारी डाल दें ऊपर मोज़रेला चीज़ और इसको बेक कर लें। मैं कहती हूँ क्या मज़ेदार ये टोटिया पिज़्ज़ा बनता है। तो यहाँ पर जी बर्गरों के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी चीज़ डालकर इनको अब हम रख देते हैं थोड़ी देर ओवन में, तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और हमने सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना था। तो यहाँ पर 10-15 मिनट के बाद ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त टोस्टिया पिज़्ज़ा और जो क्रीमी बर्गर हैं वो तैयार हो गए हैं। तो चलें जी अब मैं इनको आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी इसी तरह से अगर आपका भी फ्राई चीज़ें खाने को दिल ना करे तो इस तरह की चीज़ें बना लें जो आसानी से भी बन जाती हैं और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो ये देखें हमारा टोटिया पिज़्ज़ा है कितना ज़बरदस्त बना है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी क्रश मिर्चें। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारा जो टेबल है अफ्तारी का वो भी तैयार हो चुका है। तो मेरी दुआ है जी अल्लाह मियाँ सब के दस्तरखानों पे इसी तरह से बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।